पूरा दलिया इस टाइम तेल से भरा हुआ है कि कितना ज़्यादा तेल दिया जाता है। दलिये के अंदर हम लोग तेल डालते हैं, खल में तेल डालते हैं, क्योंकि खल जो है ना वो तेल को बहुत जल्दी पी जाता है ना। खल एक तो फूलती भी है और तेल को पी भी जाता है। ये चना अट्टी नहीं है, इसको अगर आप जूम करके दिखाएं, इसके अंदर चने की दाल है, इसके अंदर माश की दाल है, इसके अंदर मूंग कुट्टा है, मूंग की दाल। उमन पलाइयों सेंटर में ये होता है कि वनडे के अंदर भूसा ऐड किया जाता है। इस्तेमाल के हिसाब से आपने फी जानवर 5 किलो के हिसाब से 50 किलो उसमें दाना डाला हुआ है। फी जानवर 5 किलो के हिसाब से ये आप तूड़ी डालेंगे, वही वंडा 14 माल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ये होता है अमूमन अपनी पलाइयों के पैसे बचाने का तरीका। इसके ऊपर ये खल डल रही है, सही है। ठीक है। ये अट्टी डल रही है, ये पूरा अट्टी बिछ रही है इसके ऊपर, है ना, वनडे के अंदर। सेटिस्फाइंग मंजर है। ये देखिए पॉइंट्स ही नोट कर रहा हूँ मैं। ओह को कपड़ा है कोई लिया, जख्म इसका हो गया और ऊपर कीड़ा है। अल्लाह देख रहे हो? नहीं, इंसानियत नहीं है लोगों में, इंसानों के लिए नहीं है, जानवरों के लिए क्या होगी। अच्छा जी, फार्म पे आज हम पहुंच गए और शज़ान का हमेशा से एक ही चीज़ मैंने नोट करी है, जब आता है जानवर की या तो पिशी देखता है या पॉटी देखता है। चले जरा बात करते हैं इससे। भाई क्या मसला है यार अभी इस बच्चे ने गोबर करी है और मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि जब जानवर गोबर करे ना मैं देख लूँ कि उसमें स्मेल तो नहीं आ रही। मुआयना ये हो रहा है कि गोबर में स्मेल है, हाजमे का भी इशू हो सकता है, एसिडोसिस का भी इशू हो सकता है, मैदे की गर्मी का भी इशू हो सकता है। एसिडोसिस क्या है? देख रहे हैं यार, तेजाबियत मैदे के अंदर। और भाई किधर जा रहा है ये वनडे की होदी की तरफ? यार काफ़ी टाइम से लोग मुझसे इस्रार कर रहे थे, हालांकि इस टाइप की वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन एक दफ़ा बना के मैंने कहा दिखा दूँ लोगों को कि वनडे में हम लोग अपने जानवरों को क्या देते हैं, किस तरीके से देते हैं। ये देखें माशाल्लाह पूरा दलिया इस टाइम तेल से भरा हुआ है, सरसों के तेल से दलिया भरा हुआ है। मतलब इतनी क्वांटिटी में हम लोग डालते हैं कि मेरे ख्याल से इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो पी गया दलिया। इसके अंदर भी आपको तेल ये देखे नज़र आ रहा होगा, ये मेरे हाथों के ऊपर पूरा तेल आ रहा है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। ये पूरा दलिया हमने इस तरीके से तेल में तर किया होता है। करीब से दिखाएं आप कितना तेल निकल कर आया है भाई। ये सारा सरसों का खालिश तेल है, अंदर तेल ही तेल है, और पूरा जो दलिया इस टाइम जो ना ये तेल पिया हुआ है। ये देखो मेरे हाथों में कितना आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से इससे आगे ये तो खैर तेल प्रॉपर नज़र आ रहा है कि कितना ज़्यादा तेल दिया जाता है। ये खल देखें, खल के अंदर भी ये देखें तेल है, ये खल के अंदर भी पूरा तेल है, तेल आ रहा है। अच्छा, तेल डालने के देखो 2-3 वजूहत होते हैं। एक तो तेल मैदे को एनी टाइम ठंडा रखता है। सरसों के तेल के तो ऊपर हमने पास्ट में काफ़ी डिटेल वाइज हमने वीडियो भी डाली हुई है। तेल डालने के फ़ायदे ये है कि माल अंदर से तर रहता है ना। अभी तकरीबन 2 महीने से प्लस हो रहे हैं कि हमारे जानवरों को जो ना प्रॉपर तेल जा रहा है वनडे के अंदर, और कोई 20-22 दिन ऐसे होने वाले हैं अब कि दही हमने रोक दिया, क्योंकि मौसम अब बहुत ज़्यादा अप डाउन होने लग गया था, धूप ना होने के बराबर है। तो हमने कहा चलो भाई दही रोक दो, शाम में ठंडी हो गई है, यहाँ पर ठंडी लग चलनी शुरू हो गई है। तेल बस हम लोग दे रहे हैं, माल का जो अंदर ड्राइनेस है उसके अंदर का जो कहते हैं कि हाँ तेल वनडे के बादीपन को भी ख़त्म करता है। मैं ये वाली बात कर रहा था कि मीठा सोडा हम लोग डालते हैं ताकि गैस ना हो माल को। हम लोग हाजमे का मसाला भी मिक्स कर देते हैं, बहुत सारे फार्मर्स के जो ना माल को हजम रहा है। लेकिन तेल हम लोग डालते हैं वो समझो हर चीज़ का मजमूआ, वो गैस भी नहीं होने देगा, वो इंटेस्टाइन पेन भी नहीं होने देगा, वो पेट की मड़ोड़े भी नहीं होने देगा। इसके अंदर मल्टी मिनरल्स हैं, मतलब हम लोग एक तरह से मिनरल मिक्सचर डाल रहे हैं, तो ये तेल भी हम लोग मिनरल मिक्सचर के तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मल्टी वाइटामिन्स हैं, मल्टी मिनरल्स हैं जो कि कुदरती हैं, और अल्लाह पाक ने उसके अंदर बड़ी अफादियत रखी है तेल में, सरसों में। तो हम लोग वो इसीलिए देते हैं ताकि जानवर जो है एक तो ड्रेंचिंग नमूनिया भी नहीं है, ज़्यादती ना हो तेल के, तेल अगर हम लोग नाल से पिलाएंगे। दूसरा ये है कि जानवर शौक से उठा लेता है। शुरू में हम लोग जानवर को तेल का आदी बनाने के लिए हम लोग 2-2.5 लीटर स्टार्ट करते हैं। अभी इस टाइम तक 15 लीटर हमारा तेल जो है वो वनडे के अंदर जा रहा है। तो ये चीज़ें अब मैं वही बात है, अब मैं बहुत डिटेल्स करने जाऊँगा। डिटेल में मेरी सरसों के तेल के ऊपर वीडियो ऑलरेडी है मौजूद कि उसमें कौन कौन से वाइटामिन हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम कितना है नहीं है, और फास्फोरस और विटामिन ई, विटामिन सी जो कि सरसों के तेल में मौजूद है। मैदे को ठंडा रखने के लिए हम लोग कहते हैं ना कि जानवर का अगर गर्मी हो रहा है तो उसको सरसों का तेल पिला दो, क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी होती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B12 है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, बी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। उस कंपाउंड से होता ये है कि जानवर अपने बोन स्ट्रक्चर को डेवलप करता है। विटामिन डी है इसके अंदर, वो बोन स्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तरीके से मल्टी वाइटामिन और मल्टी मिनरल्स हम लोग अपने जानवरों को फीड करवा रहे हैं, जो कि तेल के सूरत में जा रही है, और वो तेल ऑयली कंटेंट होने की वजह से फैट्स को इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन वो जो फैट्स हैं वो कुदरती फैट्स हैं, जो डाइजेस्टिबल फैट्स हैं, जिसकी वजह से जानवर चर्बी कम पकड़ता है, लेकिन जानवर के जिस्म पे झोल ढीला खाल में लचक ज़्यादा आ जाती है। हम लोग शाम के टाइम पे तकरीबन 5 बोरी दलिया खोलते हैं, ठीक है, और दलिये के अंदर हम लोग तेल डालते हैं, खल में तेल डालते हैं, क्योंकि खल जो है ना वो तेल को बहुत जल्दी पी जाता है ना। खल एक तो फूलती भी है और तेल को पी भी जाता है। दलिया है वो तेल को पी जाता है। ये अट्टी है, अच्छा अट्टी हमारी ज़रा डिफरेंट किस्म की, चना अट्टी नहीं है। अब वीडियो में मुझे पता नहीं किस तरह से नज़र आ रही है, ये चना अट्टी नहीं है। इसको अगर आप जूम करके दिखाएं, इसके अंदर चने की दाल है, इसके अंदर माश की दाल है, इसके अंदर मूंग कुट्टा है, मूंग की दाल है, इसके अंदर चने का छिलका है, इसके अंदर ये डिफरेंट कंपाउंड है, मतलब एज कम्पेयर टू चना अट्टी। क्या यार हम लोग ना डिफरेंस क्या है? हम लोग एक अपनी मिक्स अट्टी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। इस मिक्स अट्टी के अंदर आपको चनट्टी होती है, जो कि एक ख़ास क्वांटिटी में डाली जा रही होती है। चनट्टी के साथ साथ चने की दाल इसके अंदर है, मूंग की दाल इसके अंदर है, पाम अट्टी इसके अंदर है, जो कि सर्दियों में भी यूज़ होती है, डेयरी काउस की तरफ यूज़ होती है। इसके अंदर सोयाबीन मील भी है, इसमें कनोला भी है, यानी कि एक मिक्स फॉर्मुलेशन एक हमने तैयार की हुई है, वो हम लोग डालते हैं। चना अट्टी की रिप्लेसमेंट है। सर्दियाँ जब आएंगी तो हम लोग ये तो यूज़ करेंगे, लेकिन चना अट्टी को फिर हम लोग बढ़ा देंगे। और ये खल है, दलिया है, इसके अलावा चौकड़ डलेगी। तो हमारे पास कुल मिलाकर जो आइटम्स होते हैं वो होते हैं 4, दलिया, ये मिक्स अट्टी ऐसी नहीं जो कि आप नॉर्मल भैंसों के बाड़ों में चलती हुई देखते हैं, या मिक्स अट्टी वो जो कंपनी वाली था, मैंने भी फर्स्ट टाइम, ये हमारी अपनी बनाई हुई अट्टी है, हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं। तो अट्टी, दलिया, खल और चौकर, ये 4 आइटम है। ये कुत्तर में मिक्स होगा, मिक्स होते हुए भी आपको दिखाएंगे। सही। ओवरऑल कितने माल का ये? यार ये 130 माल का इस टाइम वंडा तैयार बना हुआ है। 130 माल के ऊपर इंशाल्लाह चलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि इतना तेल जो है नॉर्मली आपको 130 माल पे मतलब ये वंडा इनफ होगा? खुराक कम नहीं है? मोर देन इनफ होगा, कम नहीं है इनफ। जो सिर्फ दाने की हम बात करें, इस पे दलिया, खल, अट्टी और चौकर, ये आइटम सिर्फ जानवर को 7 किलो जा रहा है। ओके। तो अब आप अंदाजा लगा, 7 किलो में एवरेज की बात कर रहा हूँ। बड़ा माल 9 किलो खा रहा है, छोटा माल 5 किलो खा रहा है। 7 किलो में आपसे एवरेज की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर छोटा माल बड़ा माल मिक्स है। तो ये बहुत अच्छी एवरेज होती है जानवर को फरबा करने के लिए। हमारा जो सबसे इसमें जो हाई कंटेंट है वो दलिये का है। अच्छा, साथ ही साथ मेरा एक और छोटा सा सवाल है। बाज़ औक़ात हम लोगों ने देखा कि वनडे के अंदर तूड़ी भी मिक्स होकर जानवरों को दी जा रही होती है, तो उससे भी तो मिसाल है कि एक उसका लाइक वेट बढ़ रहा है ना दाने का, तो हम इस तरीके से क्यों नहीं कर रहे शॉर्ट टाइम को बचाने के लिए? तूड़ी डाल के जो ना वनडे में वनडे का वजन नहीं बढ़ता, वनडे का वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, डॉक्टर ने आपको बोला है कि मोहसिन भाई रोज 150 ग्राम बीफ खाएं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप डंडी मार के 50 ग्राम बीफ खा रहे हैं, ठीक है, और 100 ग्राम रोटी खा रहे हैं, ये चावल खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं। बीफ की तो आपको जो जरूरत थी वो तो मारी गई, लेकिन पेट आपका भर गया। आपने डकारें लेके बोला अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन आपका वेट गेन नहीं हुआ। डॉक्टर ने तो आपको बोला था यार 150 ग्राम बीफ इसलिए खाना है ताकि इतना प्रोटीन जाए, इतनी न्यूट्रिशंस जाए कि आपका वेट इंक्रीज हो। आप तो मेरे साथ खेल रहे हो यार, मैंने आपको बोला 150 ग्राम बीफ खाने का, आप रोटी से अपनी खुराक पूरी कर रहे हो। सेम ये चीज़ जो है जानवरों में, जो बहुत सारे फार्मर डंडी मारते हैं, अमूमन पलाइयों सेंटर में ये होता है कि वनडे के अंदर भूसा ऐड किया जाता है। क्यों? ताकि जानवर का पेट भरा भरा लगे, लेकिन उससे जानवर का वजन नहीं बढ़ चढ़ रहा, पेट भरा हुआ है, वो गोबर करेगा, पेट दोबारा खाली हो जाएगा। जानवर के अंदर गोश्त कैसे चढ़ाओगे? जानवर के अंदर गोश्त ऐसे चढ़ाओगे, हम लोग देते हैं कुत्तर। आप देख लें, अभी हम लोग जब वंडा बनाएंगे, वंडा तैयार करेंगे, कल्टी होते हुए भी दिखाएंगे, सारा आइटम मिक्स हो रहा होगा इंशाल्लाह। आपको भूसे का तिनका भी नजर नहीं आएगा। देखें, 2 चीज़ होती हैं। नंबर 1, अगर आप वनडे के अंदर तूड़ी ऐड कर रहे हैं, आपने 10 माल रखा हुआ है, आप तूड़ी ऐड करें, आपका 14 माल वो सेम वंडा खा जाएगा। लेकिन आपने 10 माल के हिसाब से आपने फी जानवर 5 किलो के हिसाब से 50 किलो उसमें दाना डाला हुआ है वनडे के अंदर। कुत्तर तूड़ी के अलावा दाना डाला हुआ है फी जानवर 5 किलो के हिसाब से। अब होगा ये, आप तूड़ी डालेंगे, वही वंडा 14 माल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। वो जो 5 किलो पर जानवर की एवरेज है वो टूट के आ जाएगी 3-3.5 किलो के ऊपर आएगी। तो ये होता है अमूमन अपनी पलाइयों के पैसे बचाने का तरीका होता है। जब फार्म से आप देखते हैं ना कि कुत्तर के अंदर भूसा ऐड हुआ है, तो वो होता ये है कि भाई फिर मजबूरन जो है ना, वो अब 10 माल खड़ा हुआ है, 2 माल मेरी जेब से ना खाए या उसमें से ना खाए, कॉस्टिंग में 10 माल की डालूं और 2 माल फ्री में पल जाए, वो इन चीज़ों के लिए होता है। तो ये 2 नंबरियाँ, एक प्रोफेशनल फार्मर, एक नामवर फार्मर, एक अच्छी कॉलोनी में बैठा हुआ कोई भी अच्छा फार्मर होगा जो आपको रिजल्ट दे रहा है, वो ये काम नहीं करेगा।
हाँ, कभी कभी मजबूरी हो जाती है। वो मजबूरी देखें इस तरह से होती है कि मिसाल के तौर पे आपके पास रोज़ 20 बोरी कुत्तर आ रही है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पास रोज़ 20 बोरी कुत्तर आ रही है सुबह शाम मिला के। किसी दिन उसने 10 बोरी पहुँचा दी, उसके पास शॉर्टेज हुई भी, उसने 10 बोरी पहुँचा दी, तो उस 20 बोरी को पूरा करने के लिए मुझे मजबूरन 1-2 दिन के लिए भूसा ऐड करना पड़ता है, या किसी भी फार्मर को मजबूरन ऐड करना पड़ता है। 1-2 दिन चलो समझ आती पूरा है साल, चीज़। अब जैसे बारिशों का टाइम आया, बारिशों में गाड़ियां कम आती हैं, कुत्तर की कटाई नहीं हो पा रही होती, या नेचुरली कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं कि किसी भी रीज़न के तहत कुत्तर मार्केट में शॉर्ट हो गई, तो आपको चंद दिनों के लिए तो करना पड़ता है। पूरा साल कोई फार्मर किस तरह से लेके चले तो दैट मीन्स वो कॉस्ट कटिंग की तरफ आ रहा है। वो दाना जिस जानवर को 5 किलो देना चाहिए वो 5 किलो की कॉस्टिंग 10 माल पे डाल रहा है, लेकिन पाल उसमें से वो 15 माल रहा है, 14 माल रहा है। तो वो चीज़ होती है, और उससे जानवर को अल्टीमेट नुकसान ये होता है कि जिस जानवर ने महीने की ग्रोथ लेट्स सपोज 30 किलो देनी चाहिए वो 20 किलो देता है, और लेकिन आपको पेट गोल गोल नज़र आ रहा होता है जानवर, जो कि विजिबिलिटी में आप नज़र का धोखा खा जाते हैं कि मेरा माल फल तो रहा है। खल जो है हम लोग, अच्छा खल कौन सी यूज़ करते हैं? खल हम लोग यूज़ करते हैं पुरानी खल, नई खल यूज़ नहीं करते। वजह ये है कि ये होता है कपास, खल बनोला होती है कपास, और इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स के स्प्रे हुए भी होते हैं, और जो कि ढकी छुपी बात नहीं है। फिर लोग बोलेंगे कि यार आप जो है वो जहर आलूदा खल क्यों खिला रहे हैं। ये खल एक मार्केट का हिस्सा है, ये बाय प्रोडक्ट है खल, और ये जानवरों के ही फीड में जाती है। इसका तरीक़ेकार फिर ये होता है कि अब देखें तेल हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, मेरे दिमाग में बात क्लिक हुई कि तेल तो एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। अब खल के अंदर जो टॉक्सिसिटी आ रही है, पुराना क्यों यूज़ करें? गुड़ जो होता है एक नया होता है, गुड़ होता है एक पुराना। जो पुराना गुड़ होता है वो ज़्यादा फर्टिलाइज हो चुका होता है, उसमें गुड बैक्टीरियाज मजीद जन्म ले चुके होते हैं, और पुराने गुड़ की जो तासीर होती है, जो रिजल्ट होता है वो नए गुड़ के मुकाबले में 200 टाइम्स बेहतर होता है। इसी तरीके से जो पुरानी खल होती है, पुरानी खल में जो टॉक्सिसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। वो एक तरीके से जरासीम झड़ चुके होते हैं पुरानी खल से। खल पुरानी हो जाती है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर जो बादीपन है, उसमें जो जहरबाद के जो मवाद हैं वो बहुत हद तक सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो झड़ चुके होते हैं। अचार होता है ना, अचार हम लोग क्यों फर्टिलाइज़ करते हैं? अचार को हम लोग तेल में डुबो के रखते हैं। तेल कौन सा होता है? सरसों का तेल होता है। और जब अचार को हम लोग सरसों के तेल में डुबो के रखते हैं तो उसकी फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद वो जो तेल होता है वो उसके अंदर से बैड बैक्टीरिया को निकाल के गुड बैक्टीरिया में कन्वर्ट करता है। जो तेल है ना, हमने वही काम किया हुआ है कि एक तरीके से अगर वनडे के अंदर कोई भी बादीपन होगा, खल में बादीपन होगी, दलिए में बादीपन होगा, तो वो तेल डालने के बाद वो बादीपन ख़त्म हो जाता है। चलें जी, अब बारी है पलटी की, ज़रा देखते हैं अगला प्रोसेस। अब शजान भी साथ है हमारे। सही है भाई, क्या क्या ऐड करवा रहे हो अभी फ़ौरन? अभी तो कल्टी होगी, कुत्ता सीखी होगी, हाँ पूरी तय बिछेगी कुत्तर की, उसके ऊपर ही चौकर लगेगी। चौकर लगने के बाद ऊपर से बंडा आएगा, दलिया खल और अट्टी आना स्टार्ट होंगे, फिर कल्टियाँ लगना शुरू होंगी। थोड़ा लेंदी प्रोसेस, 1 घंटे का काम है, आसान काम नहीं है, मेहनत। अच्छा, अभी यही चलेगा, अभी ज़रा दिखाते हैं लोगों को कि होता किस तरीके से। चलें जी, बिस्मिल्लाह। भाई तुम कह रहे थे ये मैंने डाला इसके ऊपर चोकर नहीं, चोकर डालनी थी मुझे। नहीं, ये क्या किया ये? स्पेशल इंग्रेडिएंट नहीं, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं बादी वगैरह को रोकने के लिए तेल के साथ इस्तेमाल होती हैं, और वो यूज़ की हैं। कुछ नमक वगैरह हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं खोल सकता इस चीज़ को, हाँ इंशाल्लाह कभी किसी दिन बताएंगे। इसके ऊपर ये खल डल रही है, सही है। ठीक है। मेरा ख्याल है आवाम को थोड़ा सा कश्मा रहने दें कि भैया ऐसी क्या चीज़ डली हुई है, बेहतर है। हाँ, हर चीज़ अगर खोल दी जाएगी तो फिर नहीं, हर चीज़ खोलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं खोलेंगे यार। हमारी कोशिश होती है लोगों को बताओ सब। स्पीड देखा, ये भाई यहाँ का नकली कमांडो है। ये अट्टी डल रही है, अभी पूरा अट्टी बिछ रही है इसके ऊपर, अट्टी के तय लग रही है। ये खल आ गया। क्वांटिटी में कोई वो नहीं रखी, कोई जो ना कमी नहीं है, नहीं रखी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अच्छा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब दे रहे हैं, लेकिन तरीके से दे रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि आप जो है बस हर चीज़ भर के खिला दो और आप एक्सपेक्ट करो जानवर 10 मन में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तरीके से खिलाने में रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आता है, बदनिस्बत इसके एक साथ सब खिला दो, तो तरीके से लेके चलना। देखिए हम लोग जो ना 3 प्रोसेस पे लेके चलते हैं, जिस पे मैं बिलीव करता हूँ। मैंने 3 अपने स्टेप्स बनाए हुए कि ये चीज़ अल्लाह का शुक्र है किसी से ना पूछी ना सीखी। स्टार्टर राशन, ग्रोअर राशन और फिनिशिंग राशन। यार ये मुझे ये चीज़ याद है कि आज से 3 साल पहले जो है ना वो कट्टू के उसके अंदर भी हम लोगों ने 5 साल डाला। पहले, 5 साल हाँ। पहले। अब नया जानवर आया ना, वो डायरेक्ट फिनिशिंग राशन में नहीं आ सकता कि बस अभी आया उतरा और फिनिशिंग राशन डाल दो, नहीं, तैयार स्टेप हो बाय गया। स्टेप है ना यार।
उसका मैंने जो ना एक फॉर्मुलेशन बनाई थी, मैंने इसमें ही डाला था कि हम लोग अभी जानवर को लेकर चलेंगे स्टार्टर राशन के अंदर, फिर लेकर जाएंगे ग्रोअर राशन के अंदर, फिर लेकर जाएंगे फिनिशिंग राशन। अभी जैसे हमारे पास जानवर है वो सब स्टार्टर राशन के ऊपर है। स्टार्टर राशन होता है 3 महीने का, ग्रोअर राशन होता है मज़ीद 3 महीने का, और जो फिनिशिंग राशन होता है वो रिमेनिंग जितने मंथ्स होते हैं साल के जितने बचते हैं उस हिसाब से होता है। या आप क्वार्टरली कर सकते हैं, आप 4 3 या 12 इस तरह से भी आप साल को डिवाइड कर सकते हैं 3 हिस्सों में, कि 4 महीने में के हिसाब से आप 4 महीने का स्टार्टर राशन कर लें। डिपेंड तो करता है ना जानवर कितना टाइम पहले आए। स्टार्टर राशन में होता क्या है कि स्टार्टर राशन के अंदर हम लोग प्रोटीन जो है वो कम रखते हैं और फैट्स हम लोग बढ़ा देते हैं। अब दलिया के ना प्रोटीन कम है, चना अट्टी के अंदर प्रोटीन हाई है, तो हम लोग क्या करते हैं दलिया की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा रखी हुई है, जो कि स्टार्टर राशन की 108 एक तरीके से डालो स्टार्टर राशन में। कुत्तर कहाँ गए कुत्तर? गायब हो गए, दुल्हन को छुपा दिया। कैसी दुल्हन है जो ये इतने कंबलों में छुप रही है? यार राशन की क्वांटिटी होगी तो कुत्तर नज़र कैसे आएगी, मुझे आप ये बताओ ना। हाँ, तो अब बात ये उसी चीज़ को देख के मैं हैरान। दलिया हम लोग ज़्यादा क्यों रखते हैं स्टार्टर राशन के अंदर, क्योंकि हमने अभी प्रोटीन नहीं चढ़ाना, अभी फाउंडेशन बनानी है। फाउंडेशन और बेस बनाने के लिए जो सबसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट है वो दलिया, और उसको प्रोटीन के तौर पे जो सपोर्ट करता है वो खल करता है। खल के अंदर प्रोटीन भी आई है और फैट्स भी हाई हैं। जब जानवर ग्रोअर राशन पे जाएगा, यानी कि सर्दियों में जब जानवर ग्रोअर राशन के अंदर आ जाएगा तो हम लोग अट्टी को बढ़ा देंगे, चने की अट्टी को बढ़ा देंगे। दलिया तो रखेंगे लेकिन अट्टी का जोर ज़्यादा होगा। जब जानवर फिनिशिंग राशन के अंदर आएगा तो तमाम चीज़ें बराबर हो जाएंगी। अब दुल्हन पूरी सफ़ेद हो गई हमारी, पहले हरी हो रही थी फिर काली हो गई। मेकअप हो रहा है। पहले दुल्हन हमारी हरी हो रही थी फिर काली हो गई, अब गोरी हो गई दोबारा से। कुत्तर का मेकअप हो रहा है ना। अब ये मैं उन भर जाता। नहीं भाई, कुत्तर ही नहीं है उसमें। इधर आओ, क्वांटिटी दिखो इधर आओ। सिर्फ दलिया देखो, मैं वही चीज़ कह रहा अभी हूँ। मुट्ठी भर के भी दलिया निकालूंगा तो खल बाद में, पहले दलिया आ रहा है। पहले तय दलिया देखो ना अभी दलिया की पूरी तय है अभी दलिया की। और अभी तो 2 डब्बे दलिया के डलना बाकी हैं, अभी दलिया हुआ नहीं है पूरा। डालो सेटिस्फाइंग मंजर है। अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि वंडा जब डल रहा हो तो कचरा ना जाए उसके अंदर। अब ये डोरी निकल कर हाथों हाथ निकाली। तो बहुत सारी चीज़ों का यार इसमें ख्याल रखना पड़ता है, कोई आसान काम नहीं है ये। भाई क्या चल रहा है, ये दलिया ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? अभी तो एक डब्बा और बाकी है। वही कह रहा हूँ, जा ही जा रहा है। खाली हो रहा है, वो 14 नंबर का डब्बा खाली हो रहा है, अभी 5वां शुरू हो रहा है तो और बाकी है। आधे घंटे तक नहीं, तकरीबन 15 मिनट से सिर्फ दलिया ही डल रहा है मुंडे के अंदर। अभी तुम चोकर भी डालोगे? अभी चोकर भी रह गई भाई है। कुत्तर नहीं खिलाओ ना, फिर छोड़ दो। तो कुत्तर कम ही देते हैं, इतनी देते हैं कि एज अ फिलर के तौर पे जाए, ना कि वनडे के तौर पे जाए। लेकिन हरे चारे से देते हैं, जानवर ज़रा शौक से खाता है। हरा चारा ठंडा होता है, वाटर लेवल की कमी को पूरा करता है, मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, तो उसके लिए हम लोग इसको, लेकिन एज अ फिलर ही हम लोग कंसिडर करेंगे इसको। हम लोग वनडे के हिस्से में तो कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है देना पड़ता है। ये एक और बोरी आ गई अभी वनडा नहीं बना। अभी मुतमईन होकर देखते रहे वीडियो। नहीं तो देखा जाए तो फिर 45,000 रुपये जस्टिफाइबल है ना। हाँ, ये एक बात है। फिर लोग बोलते हैं कि यार पलाइयाँ महंगी है फार्मर्स की। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हर फार्म के लिए। यार आप क्वालिटी खिलाओगे तो कैसे आपके 30,000 के बजट में आएगा, मुझे आप बता दो ना। यहाँ रोटी के टुकड़े नज़र आ रहे हैं, यार रोटी के टुकड़े खिलाओगे वो आपको दलिया से आधा कॉस्ट करेगा, तो आपकी पलाई भी तो नीचे आएगी। लेकिन जानवर के साथ जस्टिफिकेशन की प्रॉब्लम भी तो आपके वनडे में आप जस्टिफाई कैसे करोगे? आपकी जस्टिफिकेशन क्या होगी कि हम लोग क्या दे रहे हैं? तो माल को देना पड़ता है, खिलाना पड़ता है। ठोस राशन है, इसको ठोस राशन ही बोलते हैं। ठोस राशन जाता है माल को, तो माल तैयारी में आता है। फिर रोटी के टुकड़े खिला के, फिर आप रोटी के टुकड़े खिलाओ, डबल रोटी खिलाओ। दिखने में राशन वैसे नरम है, लेकिन इसकी फॉर्मेशन और जो डेवलपमेंट के अंदर शो कर रहा है वो, उससे तुम कहना चाह रहे हो कि चीज़ जो है वो ठोस। यार ये सॉफ्ट फूड ही होता है फार्म्स पे, जो ये चराई नहीं हो रही जानवर की, सॉफ्ट फीडिंग ही हो रही है। चौकड़ डालिए,
डिटेल वाइज अच्छा मजे की बात है चोकर है कम, नहीं, अभी चोकर और दलेगी, कितनी आ रही है? हाँ अभी बोल रहा सर। अभी दलेगी और अभी तो एक बोरी खुली है चोकर की। चोकर बेसिकली सोर्स ऑफ फाइबर है और एज अ फाइबर यूज़ हो रहा है। दाना तो देखो, दाने की तासीर तो तेज़ होती है ना, गर्म दाना भी है इसके अंदर और दाने को भिगो के हम लोग उसकी तासीर को रोक रहे हैं, बादीपन रोक रहे हैं, लेकिन फाइबर क्या काम करेगा? देखिए जो एक कंप्लीट राशन होता है, ये कंप्लीट डाइट होती है। एक अच्छे डाइटिशियन के पास अगर आप जाते हैं, आप अपने अच्छी ग्रोथ के लिए आप किसी न्यूट्रिशन के पास जाते हैं, वो आपको सिर्फ ये नहीं बोलेगा कि बस प्रोटीन खाते रहो, वो आपको साथ में फाइबर भी देगा जो प्रोटीन को हल करे, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे। तो चोकर का वो रोल है। ज़्यादती नहीं कर रहे कि चोकर 8-10 बोरी डाल देंगे और लोगों को दिखा देंगे चोकर भी कितना खिला रहे हैं, उतना डाल रहे हैं जितना नीड है। लगाओ चले भाई लगाओ। पलटने के प्रोसेस की तरफ जाते हैं। चल भाई स्टार्ट। ये जो है लेयर वो- देखो ना नीचे, मैं कितना वही है। लेयर देख रहा हूँ कि ये सबसे पहले जो आपका चोकर आ गई, ये आपका दलिया आ गया, इसके नीचे आपकी खल चनट्टी आ गई, फिर कुत्तर आ गई और मुसलसल जो है वो ये मज़ेदार सा प्रोसेस चल ही रहा है मुसलसल। तेल निकल के आ रहा है बैठे वही ना, ये देखो क्या करते हो क्या नहीं करते मेरी समझ से बाहर है। करना पड़ता है, रिजल्ट देना तो करना पड़ता है। यार अभी दिखाओ जरा, वैक्सिंग तो चल रही है, दाना कितना आ रहा है, कुत्तर कितनी आ रही है? दाना कितना आ रहा, बंडा दिखाता हूँ। दाना ही है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी क्वांटिटी में जा रहा है दाना ये। चलें जी, मंडे का प्रोसेस तो चल रहा है। अब ज़रा शदान की तरफ जाते हैं, जानवरों के पास गए और फर्दर जाके देखते हैं ये वंडा डालने से पहले जानवरों के साथ क्या किया जा रहा है। तो भाई थोड़ा रुक भी जाओ, साथ साथ चलो। क्या सीन है? सीन ये है, टाइम अभी हो रहे हैं 1:15 ऑलमोस्ट, 1:13 हो रहे हैं। वंडा वहाँ बन रहा है। वनडे से पहले जानवर बैठे हुए होते हैं ना सारे, ये हाँ। कुछ जानवर बैठे हैं, सबको उठाया है। अब एक एक करके, ये दो न्यू एंट्रीज हैं, ये कल शाम में आए दोनों बच्चे। अच्छा, एक एक करके अब इनको खरका दौरी लगाया जा रहा है। वनडे से पहले क्यों? ये शाम में नहीं लगता क्या? कोशिश करते हैं दिन में तकरीबन 4 से 5 दफ़ा खरकरा तौलिया लगे। वनडे से पहले खरकरा तौलिया लगवाने की वजह ये है, जानवर दिन भर का ना सुबह से पेड़ों में बैठा हुआ होता है, ज़रा सुस्ता जाता है। फिर माल को खड़ा करते हैं, वनडे से पहले तौलिया खरकरा लगाते हैं, माल की ज़रा मालिश होती है, माल ज़रा पुरसुकून होता है, माल थोड़ा सा खुश खरखरा होता जो है। जिस्म के ऊपर जो चल रहा होता है, इसकी जैसे ये चला रहा है, अब इसकी तासीर क्या है? ये मुसलसल चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हर तासीर की बात करें, तासीर से पहले हाइजीन की बात करते हैं। हाँ। बच्चा आप चेक करें, नहाया हुआ नहीं है, नहीं है? बच्चा नहाया हुआ नहीं है, इसको उठाया जा रहा है, ये उठ रहा है, पैरों में मिट्टी देख रहे हैं, सूखी मिट्टी है। अब ये मिट्टी के ऊपर खरखरा लगेगा, इसके ज़रा रान पे मिट्टी के ऊपर खरखरा मारो, ये देखिए क्या हुआ, ये मिट्टी जड़ी। ठीक है, अब माल बैठा हुआ सुबह से शाम तक, सुबह से दोपहर तक, वनडे के टाइम तक पसीना कर रहा है, गर्मी में पसीने से खुद गीला हो रहा है, मिट्टी पे बैठता है, मिट्टी जम जाती है, उठा मिट्टी साफ हुई। हाइजीन की हम लोग अभी बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेस रिलीवर। ये एक तरह से स्ट्रेस रिलीवर, आप स्ट्रेस के अंदर आते हैं, आप मालिश करवाते हैं, सर भारी भारी फील करते हैं, जिस्म भारी फील करते हैं, आपके जिस्म मालिश हो जाए, आप कितना रिलैक्स हो जाएंगे। तो रिलैक्स ज़्यादा। होकर जब आप खाना खाएंगे ना, सिर्फ आप भूख नहीं मिटा रहे होंगे, आप उस खाने को इन्जॉय करेंगे। तो जब आप खाने को इन्जॉय करते हैं ना, तो उसके न्यूट्रिशंस बॉडी बहुत जल्दी एक्सेप्ट करती है, अपने जिस्म में एब्जॉर्ब करती है। जिस खाने का दिल ही नहीं है ना, वो ज़्यादातर सिर्फ आपका दिल नहीं है, आपका माइंड रेडी नहीं है उस खाने को खाने के लिए, तो ज़्यादातर आपको क्या होगा, दिल नहीं चाहेगा खाना खाने का, या अगर आप खाएंगे तो बॉडी में लगेगा कम, बल्कि बॉडी से वेस्ट ज़्यादा होगा।
तो जानवरों को स्ट्रेस उनका रिलीफ किया जा रहा है, स्ट्रेस से उतारा जा रहा है। मालिश हो रही है, एक तरफ खरखरा लगा है ताकि मिट्टी चढ़ जाए। और अब तौलिया लग रही है, 2 बंदे एक तरफ से खड़े होकर तौलिया मार रहे हैं। हर चीज़ ही मज़े की हो रही है यहाँ पे। ये वाला जो रूटीन होता है ये दिया जाता है जानवरों को, ये रूटीन का बहुत अच्छा अहम हिस्सा है। और आप इधर, मैं तमाम फार्मर से और तमाम शौकीनों से बात करना चाह रहा हूँ जो मैं वहाँ पर नहीं कर पा रहा था। आप अपने फार्म पे 2 बंदे भी बढ़ाने के सकत हैं, आप 2 नहीं आप 3 बढ़ाएं, लेकिन ये वाला काम लाजमी करवाएं। इससे जानवर के बनाव पे, जानवर के डेवलपमेंट पे, जानवर की ग्रोथ में बहुत फ़र्क पड़ता है। कम नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जानवर बहुत तेज़ी से खुलता है, जानवर पुरसुकून रहता है। जब तक वो स्ट्रेस में होगा, जानवर को आप कितना भी खिला दें, आपको रिज़ल्ट सिर्फ 20% मिलेगा। स्ट्रेस से बाहर होगा, 20% खिला दें, लेकिन रिज़ल्ट 80% मिलेगा। आप अपने बंदों के ऊपर मेहनत करें। अब बैठे हुए थे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कि माल आ गया। क्या है ये? यार अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अल्लाह पाक ने औकात से बहुत बढ़कर दिया हुआ है। वो जा रहा ट्रक अनलोडिंग की मंजिल पे। चलें, चल के देखते हैं। हाँ भाई, जी 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 चलते हैं। चलो आज चलो, है चलो। फार्म पे तो माल उतरते हुए दिखा रहे हैं, वरना अमूमन मैं इस टाइम पर होता नहीं हूँ। बस आप लोगों की मोहब्बत में वनडे वगैरह के लिए आगे दिखाने के लिए। से काफ़ी ज़्यादा लोगों को शौक भी है कि यार माल उतरता हुआ देखना, माल उतरता हुआ देखना। चलो ऑफ सीज़न पे भी एक अनलोडिंग दिखा देते हैं। हाँ दिखा दो। चलते हैं। आ गए भाई, आ गए फाइनली, ट्रक के जाने वाले हैं। चलो जी, मिक्की माउस आ गया। मिक्की माउस आ गया। मिक्की माउस आ गया। बाकी यार मिक्की माउस अभी तो नहा धो के तो इतना मजे का हो जाएगा ना ये। ब्यूटी और बच्चा बहुत अच्छा है। नहीं, बच्चा है, फेस ब्यूटी है, सच ब्यूटी बहुत है बच्चे में। फेस ब्यूटी। अभी तो बेचारा अकड़ गया बिल्कुल। उसका बच्चा भी उससे अच्छा बच्चा उतरता है। माशाल्लाह, वही इसके जॉइंट्स ही नोट कर रहा हूँ मैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही। इसको जूम करो, सल्फर डायमंड है ये। सल्फर डायमंड है, इसके लिए होता है मोशन वगैरह रोकने के लिए तीसरे बच्चों को। ओह, ये क्या है? सोलोमन। ये सूजन के लिए होता है, सूजन वगैरह के लिए। किसकी सुजादी? भाई ये जानवर आ गए, ये पलाई के ऊपर आए, क्या सीन है? नहीं, पलाई पे नहीं है। पलाई तो हमने रोक दी है, नहीं लेता पलाई पे। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह लोग काफ़ी बोलते हैं। ये तीनों बच्चे मैंने परचेज़ करें और इंशाल्लाह इनको सेल करेंगे जो अपने कस्टमर्स हैं। अल्लाह का शुक्र है, कुछ ना कुछ डिमांड आती रहती है, तो अपने कस्टमर्स को देंगे चीज़ें। ये 2027 के बच्चे हैं, इस साल के नहीं। लेकिन 2027 में यार वो जो बच्चा इतना महंगा आ गया, सबसे मेल वाला बच्चा, वो तो मुझे सबसे अच्छा। बहुत बड़ा है इंशाल्लाह, बहुत बड़ा बच्चा है। अभी फार्म पे ज़रा तरीके से चले जाए, फिर दिखाते हैं बच्चों को। चलें जी, चलते हैं फार्म की तरफ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक चीज़ बड़ी बेसिक होती है जो हर फार्मर को करनी चाहिए, वो ये कि जब भी जानवर आए ना नया तो उसकी तमाम चीज़ें लाइक जैसा मोरा वगैरह उस पर लगा हुआ है, तो ये हमें खुद से फ़ौरन चेंज कर लेना चाहिए। હવે માં કરો લે આવરો લે ઘડી हाथ काट हाथ काट। कितने रोड़ा परी जल परी बहुत कीड़े बे भाई, अरे भाई ये जानवर आते के साथ ही तूने मोरा चेंज कर दिया। लोग 10-10, 15-15 दिन के बाद चेंज कर रहे हैं, तुमने जल्दी क्यों किया? तो वो क्योंकि मोरा ऐसा आया हुआ था, बिल्कुल टूटा हुआ मोरा था। हाँ। तो ऊपर से खस गया था पूरा, सही है। तो इसलिए नया कर दिया। क्वालिटी भी तो देखो ना यार, ये 10-10 लाख रुपए के बच्चे होते हैं और 200 रुपए के मोरे डाले हुए होते हैं। हाँ रस्सियाँ देखो, आए बोल करे आए हालत तो कितना देखो। यार मतलब
प्रेजेंटेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है ना यार, अगर आप बंदा ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है भाई। सलीका नहीं है। 10 लाख रुपए का जानवर बेचना आता है, गुलाबी को सलागर बोल के बेचना आता है, और 200 रुपये के बोल। अभी नुकसान देखो, सब नुकसान क्या होता है। बच्चा अभी अभी आया ट्रैवल करके, ज़ख़म इसका हो गया और ऊपर कीड़े हैं, अल्लाह देख रहे हो। अब इसकी ट्रीटमेंट करेंगे फ़ौरन। ये होता है टोटल नुकसान है ना यार ये परचेजिंग के बाद तो। एक। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप ज़रा इधर आओ। फिर लोग बोलते हैं मैं बहुत तल्ख बातें करता हूँ। हम लोग इन लोगों के पीछे भी पड़ते हैं, मिन्नतें समाजी भी करते हैं। ये लोग कराची आते हैं, ठीक है, इनके साथ बैठते हैं, इनको सिगरेट पिलाते हैं, इनको कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, इनको खाना खिलाते हैं। किस लिए? कि सौदे में सिर्फ 10,000 रुपये और कम कर दो। और इनकी अकड़ किस बात पे होती है? 10,000 भी नहीं छोड़ते। हम इनसे 8-8, 10-10, 15-15 लाख रुपए का मंडी से जानवर लेते हैं, और आगे से इनके क्या होता है, लेना है लो, इतना में मुर्गी भी नहीं आएगा। 28 लाख रुपए हम लगा के आए थे एक बछड़े इस तरह के। से बातें करते हैं जी हम लोग। मतलब इनकी क्यों इतनी उठावगिरियाँ करते हैं? हम लोग क्यों इस काबिल नहीं है, हम कराची वाले क्यों इस बेबसी को हम लोग जो ना कवर नहीं करते कि हम लोग अपना माल खुद लाएं। अच्छा, मज़े की बात ये, मज़े की बात ये आप कि ये वहाँ पे देखें जिनसे जानवर लिया है, मैं क्या रेट बोलूँ यार। बस मैंने मिसालन बोल दिया 10-10 लाख रुपए के बच्चे हम लोग परचेज़ करते हैं, और इतनी औकात नहीं है कि जानवर को ठीक करके भेजो। मतलब आपको इतना दिखना नहीं आ रहा कि आप जानवर को खुआइए, पूरा बांधा हुआ, उसको जख्म हो रहा है, जख्म तक नहीं देख पा रहे, और कीड़े पड़ गए यार उस बच्चे के। पुराने बात पैसों की नहीं है, बात है दुख की, कि हम उन लोगों से माल लेते हैं जिन लोगों को माल रखने की तमीज़ नहीं है, जिनको काम करना कराची वालों ने सिखाया। आज उन्हीं को इतना सर पे चढ़ा दिया हमने, और जिस भी हालत में मतलब ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्यों इतना बेबस है? मेरा यही सवाल था कि जब कराची का कोई भी फार्मर होता है, उसके पास जानवर होता है, एक चीज़ का उसका ख्याल रखा जा रहा होता है, लेकिन कराची वाला जानवर को जानवर हमेशा समझता है। ये लोग ऐसा क्यों नहीं समझते? थोड़ी हैं ये साले 2-2, 2.5, 1.5 लाख रुपए वाले बच्चे थोड़ी हैं। और बात ये नहीं है कि 1.5 लाख रुपए का बच्चा है, कम नस्ल है, कुछ है, जानवर है, बेजुबान है, उसको क्या पता मेरी नस्ल क्या है? उसको तो ये पता है कि मैं बेजुबान हूँ। नहीं, इंसानियत नहीं है लोगों में, इंसानों के लिए नहीं है, जानवरों के लिए क्या होगी वो काम। रस्सी छोटी कर दो, पकड़ ले भाई। अब ज़ख़म को ना खुरेजा जा रहा है, ताकि ज़ख़म ये हुआ हुआ था, सूख गया था, इसको खुरेज के दोबारा ताज़ा किया जा रहा है, ताकि जो खून है ना वो दोबारा से निकलना स्टार्ट हो और ज़ख़म ताज़ा हो, ताकि हीलिंग की तरफ तेज़ी से जाए। बैक्टीरियाज ऊपर जो लगे हैं वो निकल जाएंगे इससे। अभी तो कीड़े भी रिमूव होंगे, लेकिन खून भी थोड़ा थोड़ा खुरेज के निकालना पड़ रहा है, तो तकलीफ़ है बेचारे के साथ, कंडीशन पड़ रही है, ताकि ज़ख़म दोबारा ताज़ा हो और दोबारा नए तरीके से हील हो। जिस तरह से हील हो रहा था वो इन्फेक्शन ना कर देता, खून निकला ताकि इन्फेक्शन ना हो। स्प्रे हन्नी पर आज होगी चला को कपड़ो है कोई लिया बताओ बराबर का मिक्स हुआ हुआ है या कोई कमी पेशी है मिक्सिंग के अंदर? मिक्सिंग क्योंकि देखो मिक्सिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कोई दाना एक तरफ रह गया, कोई दाना एक तरफ, सारे जानवरों को मिल ही नहीं रहा है। बराबर की मिक्सिंग होना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि बराबर की खुराक हर किसी को मिले। हम वंडा डाल रहे हैं और बराबर अगर आइटम मिक्स ना हुए वो, कुछ जानवर पलेंगे और कुछ जानवर नहीं पलेंगे। ये मुझे मकई की लगी हुई है, ये भुट्टे के कुछ पीसेस। मक्कई दाना है, वही मक्कई दाना पूरा। ज्वार की कुत्तर भी आती है, सस्ती मिलती है, लोग यूज़ कर लेते हैं। क्या टाइम हो रहा है? 2 बजे हैं यार अभी, और 2 बजे का ऐसा हो रहा है जैसे शाम के 6 बजने वाले हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, डेली बेसिस पे जो है ना वो ये रूटीन भी हम रखते हैं अपने पास कि पानी की खोर को साफ़ करना। ये एक बहुत बेसिक पार्ट है, बहुत एक बेसिक चीज़ है ये कि रोज़ाना खोर की सफाई, साथ साथ इसी के अंदर चूना डालना। और क्या हिकमत अमली है भाई इसकी? पानी की साफ़ पानी पियोगे तो साफ़ जियोगे। जितना साफ़ सुथरा ताज़ा पानी पियोगे उतनी जो है आप में समझे कि आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, आपका लिवर अच्छा फंक्शन करेगा, आपके फेफड़े अच्छे होंगे। आप पी लो काई वाला पानी, लगातार पी लो। बता दो मुझे, ज़िंदा रहते हो या अल्लाह के पास? और अगर ज़िंदा भी रहोगे तो आपकी क्या कंडीशन हो जाएगी फंगस वाला पानी पी के? अच्छा जी, थोड़ी देर पहले अभी हम एक गुफ्तगू कर रहे थे पानी के हवाले से कि पानी जो है वो खोर किस तरीके से साफ़ होनी चाहिए। चले सर आपको क्वालिटी दिखाते हैं पानी की। ये देखें, कंप्लीट साफ़ सुथरा पानी, बिल्कुल। हाँ भाई,
इतना साफ पानी पिला रहे हो जानवरों को तुम। यार काई वाला पानी पिलाया करो, पलता है जानवर। मैं बस ये बोलता हूँ, जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं, जो क्वालिटी आप अपने लिए पसंद करते हैं, अगर आप गंदा पानी पी सकते हैं तो अपने जानवरों को भी गंदा पानी पिलाएं, और अगर आप साफ़ पानी ही पियेंगे तो फिर जानवरों के साथ ज़्यादती ना करें, साफ़ पानी पिलाएं। गुलाबी के अंदर है और ये टेडेट अपने मिक्स है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार होगा, बहुत प्यारा। और इसको इसी वनडे पे सेट कर दिया, आए भी इसको भी चंद दिन हुए अल्हम्दुलिल्लाह इसी वनडे पे सेट हो गया। देखो कितने शौक से माशाल्लाह खा रहा है। हरी घास भी पूरी हो रही है इसको कुत्तर के थ्रू, और दाना भी पूरा हो रहा दाना भी माशाल्लाह पूरा, और दाने में तो वैसे ही माशाल्लाह क्वांटिटी जो है वो गंदम की है। है। माशाल्लाह बच्चा देखें माशाल्लाह से, माशाल्लाह। माशाल्लाह चीज़ देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जेट ब्लैक में प्योर टेडा। इतना प्यारा बच्चा नहीं देखा मैंने आज तक। माशाल्लाह ब्लैक का तो मैं वैसे शौकीन हूँ भाई, कोई मुझसे मांगे नहीं, फॉर सेल नहीं है, कोई ना मांगे मुझसे। चलें जी 27 और 28 कलेक्शन की तरफ से चलते हैं। कलेक्शन क्या, छोटे मोटे बच्चे आते रहते हैं, जमा करते रहते हैं। कलेक्शन क्या बोलेंगे, चंदा जमा हो रहा है। पूरा नहीं देखा। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ब्राह्मण ब्रीड के अंदर से है ये बच्चा, और छोटा नहीं है, और बहुत छोटा बच्चा है। और गुलाबियों में, ब्राह्मण्स के अंदर गुलाबी के साथ इतनी एक्स्ट्रा झालर होना, ये बहुत नया बात होती है, बहुत क्वालिटी वाली बात होती है। और माशाल्लाह हाइट में जितनी एज है उस हिसाब से जो हाइट पकड़ रहा है, बहुत शाइट है, जो झालर पकड़ रहा है, बहुत सारे लोगों ने मांगा हुआ है माशाल्लाह से, बहुत सारे फार्मर्स ने मांगा हुआ है, जिन्होंने देखा हुआ उन्होंने तो मांगा ही मांगा है। लेकिन असली काम शौकीनों के लिए करता है। नहीं, शौक के लिए करता हूँ, जो शौक वाला, शौकीन बहुत है मार्केट के अंदर, जिगरा नहीं है। जिनका जिगरा होगा, जिनको इंशाल्लाह अल्लाह के नाम में अच्छी कुर्बानी करनी होगी, सिर्फ कुर्बानी वालों को देंगे। चलो यार, ये पता कैसे चलता है जानवर को वंडा रास आ गया है? बंडा रास मतलब किस तरह से कि जानवर ग्रोथ दे रहा है ना, ग्रोथ दे रहा है और मतलब बेताब होके खा रहा है। यार अभी माल वंडा कर रहा है ना, मैं पीछे होकर सुकून से खड़ा हूँ, करीब जाऊँगा वंडा छोड़ते हुए डिस्टर्ब होंगे, लेकिन मैं सिर्फ इनकी ही देख रहा हूँ कि इनकी लपक कैसी है। माल अब वंडे से मुंह तो नहीं हटा रहा, वंडा पूरा ख़त्म कर रहा है, वंडा खाने का तेज़ है, वंडे से उकताहट तो नहीं होगी, उकताने तो नहीं गया, वंडा छोड़ के तो नहीं खड़ा हो गया। तो अभी मैं सबकी नेचर देख रहा हूँ। एक दो माल है जिसने वंडा छोड़ दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी में माल जो है सब वनडे के ऊपर लगा हुआ है। तो मैं अभी इनकी नेचर को ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ कि इनकी लपक कैसे है। जानवर की ना लपक अच्छी होनी चाहिए। वंडा रास आने का मतलब ये होता है कि कोई खुदा खासा रूहानी तौर पे ही बात नहीं होती। रास आने का मतलब ये है कि जानवर लपक के खाए, वंडा छोड़े नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जानवर ऑलमोस्ट सारे, मोर देन 90% जानवर सारे जो है ना। अच्छा, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके पास से आपको हटना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि उनकी नेचर ऐसी होती है, वो अंदर से डरपोक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, कि वो इस तरह से चहलकदमी से पीछे हट जाते हैं। उनको भूख पूरी लगती है, आप ही उनके पास से हट जाएंगे। अब आप सर पे खड़े हो सोच रहे हैं खा क्यों नहीं रहा, भाई आप पीछे हट जाओ उससे, थोड़े फासले पे चले जाओ। वो खुद जब कंफर्टेबल फील करेगा मेरे पास अब कोई बंदा नहीं है, वो खाएगा पूरा। तो इसी हिसाब से देखना पड़ता है कि वो जानवर जो वंडा छोड़ रहा है, वो जिस जानवर के साथ खड़ा हुआ है, क्या उसके साथ जोड़ी वो अपनी बना रहा है, वो उसके साथ खड़ा हुआ भी कंफर्टेबल फील कर रहा है। ऐसा तो नहीं उसका साथ वाला जानवर उसको तंग कर रहा हो कि इस वजह से वो छोड़ रहा है। तो कुछ जानवर को किसी और जानवर को खौफ भी होता है, तो जिस जानवर को जिससे खौफ हो रहा है ना, उस जानवर का कूटा चेंज करना है, ये भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। तो उस जानवर को स्पेस चाहिए होती है। इंट्रोवर्ट, आप कह रहे को इंट्रोवर्ट होता है, तो वो अपने खुराक को लेकर बहुत पॉजेसिव होता है, तो उसको फिर एक प्राइवेट स्पेस चाहिए होती है खाना खाने की, फिर उसको उस हिसाब से प्राइवेसी देते हैं, फिर वो भी वंडा खा रहा होता है। अबे भाई बस यार, अब एंड कर इसको। थक गया मैं, थक तो मैं भी गया हूँ। शूट कर करके मैं ये थक एक गया। ही व्लॉग है जो पूरे साल के लिए एक बना दिया है। 4 घंटे से हम लोग बना रहे हैं, 4 घंटे हो सुबह गए, 11 बजे से लगे हम लोग, मुसलसल 3 बज गए। 3:30। बस अब लोगों की जितनी फरमाइश थी कि पूरा रूटीन दिखाओ, भाई मैं अपने तरफ से कोशिश कर ली कि पूरे रूटीन में कितना बेहतर तौर पे दिखाया जा सकता है। और व्लॉग बहुत लेंथी हो गया है, लेकिन ये है कि लोगों को इंशाल्लाह पसंद आएगा। खरखरा तौलिया का बता दिया था कि वनडे से पहले लगता है। अब माल जब ये वंडा पूरा ख़त्म करेगा ना, तो ख़त्म करने के बाद इनको खरखरा तौलिया दोबारा लगेगा। अब मोबाइल माशाल्लाह से बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी है कि इस टाइम अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं जो ना दोबारा कंटिन्यू करूं और दोबारा से दिखाऊं कि वनडे के बाद भी खरखरा तौलिया लग रहा है, फिर माल पाने के लिए निकल रहा है। वर्बली समझा देता हूँ कि वैसा होगा।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी तरफ से कोशिश की शुगर मस्ती के साथ साथ नॉलेज बेस्ड होनी चाहिए। आप लोगों का अगर 35-40 मिनट का अगर ये व्लॉग बन रहा है, 25 मिनट का 30 मिनट का अगर ये व्लॉग बन जाता है, क्योंकि काटम पीटे भी बहुत है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि इसमें आपका वक्त बर्बाद ना हो। ये वाला ये आप वक्त आप लोगों के लिए बहुत कीमती है, मेरे लिए भी। तो कोशिश ये है कि वर्थ इट हो। इंशाल्लाह फिर कभी किसी और दिन किसी और मौजू के ऊपर आएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।